Everyone, please sit straight. Keep your back like spine straight. Take a deep breath. Join your hands and let's take Tirthankar Paramatma's Agya. इच्छा कारणम संधिसा भगवान, इच्छा कारणम संधिसा भगवान, इच्छा कारणम संधिसा भगवान। ओहो तीर्थंकर परमात्मा, ओहो पंच परमेष्ठी भगवान, ओहो आराध्य गुरुदेव, ओहो गुरुदेव के गुरुदेव, ओहो ज्ञानदाता परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, आज आपकी आज्ञा से हम आज दर्शन मोहनीय कर्म की रिवीजन करने जा रहे हैं। कृपया आपके आशीर्वाद, मार्गदर्शन और अमी दृष्टि हम पर बनी रहे, बरसती रहे। एक सेकेंड, check your active nostril and bless yourself. तीर्थरामे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, तीर्थरामे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु. Bless others in the class. तीर्थरा सर्वे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं सर्वे दिशन्तु. Let's start with the prayer. कुछ भी नहीं असंभव जग में सब संभव हो सकता है. कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है. जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है. लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है. बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है. साहस करो उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है. आगत बीत गया वह, अब उसकी चर्चा छोड़ो. आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु सपने जोड़ो. तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्ज्वल निज इतिहास बनाना है. करो सदा सत्कर्म भी हंसते, कर्म योग अपनाना है. कर्म सदा सत्कर्म भी हंसते, कर्म योग अपनाना है. तीर्थ तीर्थ तुम्हें फक्त टिश्यू देने सेशन चालू करना है. Yes. यस करना है. इच्छा कायनम संधि सह भगवम, इच्छा कायनम संधि सह भगवम, इच्छा कायनम संधि सह भगवम. ओ तीर्थंकर परमात्मा, राष्ट्रीय संत आचार्य आनंद ऋषि जी मारसा, पूज्य गुरुदेव प्रवीण ऋषि जी मारसा, आप सभी की आज्ञा से मैं इस सेशन की शुरुआत कर रही हूँ. आप सभी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, ऊर्जा मुझ पर बनाए रखिए ताकि मैं इस सेशन को सफल बना सकती हूँ. मेरा आवाज बराबर आ रहा है क्या? सव कम पही नट्टा पक्क मंती महेसीनो सी नहीं तिथ्यारमे पश्यन्तु. एक्टिव नॉस्ट्रिल चेक करो. तिथ्यारमे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, तिथ्यारमे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, तिथ्यारमे पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु. सभी को जय जिनेन्द्र. सव कम पही नट्टा पक्क मंती महेसीनो सीव मयल मरुव मनंत मखय मवाभा मपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम दे ठानम संपाव्यु कामानम. सारे कर्मों को समाप्त करने के लिए, अपना सत्य स्वरूप परम स्वरूप जानने के लिए, पाने के लिए. क्यों दुर्योधन को जो नजर आता है वह अर्जुन को क्यों नहीं नजर आता है? संसार जैसा है वैसा क्यों नहीं दिखता है? क्यों सीता को रावण नजर नहीं आता है? कई बार आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही जिंदगी भी ऐसे ही गुजरी होगी ना कि सच्चाई पता है पर पता ही नहीं चलती है. जब पता चलती है तो पता चलने का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है. इसको कहते हैं माया. आध्यात्मिक जगत का यह फेमस वर्ड है. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम. शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है. लेकिन जो मिथ्या है वह सत्य लगता है, और वह इतना सत्य लगता है कि सत्य नजर ही नहीं आता है. बड़ी गजब की माया की यह डेफिनेशन शंकराचार्य ने बताई है. सदा विनाश असद प्रादुर्भाव.
जो है उसको लुप्त कर देता है, जो नहीं है उसको बताता है, इसको माया कहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब सीक्रेट ऑफ कर्मा में दिया गया है। उस कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। मोह का मतलब है अट्रैक्ट कर देना, खींच लेना, कब्जे में लेना, हिप्नोटाइज कर लेना, उसको मोहनीय कर्म कहते हैं। 8 कर्मों में यह कर्म सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। कोई किसी के साथ जीता नहीं है। यह पता होने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि वो मेरे लिए जी रहा है, मैं उसके लिए जी रही हूँ। यह सब भ्रम है। यस या नो? मोह के कारण कोई प्यारा लगता है, कोई खारा लगता है, कोई पदार्थ अपने को अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई कलर अपने को अच्छा लगता है। यह सब मोह के कारण होता है। उस कलर में कुछ नहीं होता है, नथिंग। प्रवीण ऋषि जी मार साहब अच्छे बोल रहे हैं, प्रवीण ऋषि जी मार साहब बुरा बोल रहे हैं, यह सब मोह के कारण हम बोलते हैं। लेकिन प्रवीण ऋषि जी मार साहब सिर्फ सत्य बोल रहे हैं। प्रवीण ऋषि जी मार साहब सिर्फ बोल रहे हैं, यह सत्य है। एहसास करना, अनुभूति करना यह आत्मा का स्वभाव है। लेकिन यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अनुभूति के पीछे जो विशेषण लगाया जाता है उसी का नाम है मोहनीय कर्म। अनुभूति सत्य है, लेकिन उसके पीछे अपन अच्छा है बुरा है ऐसा बोलते हैं तो उसे मोहनीय कर्म के कारण हम अच्छा या बुरा बोलते हैं। मोहनीय कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यकत्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। नहीं, मोहनीय कर्म के 2 प्रकार है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार बताए हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यकत्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। मिथ्यात्व का मीनिंग है जिसके कारण आप उलझते चले जाते हो, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वे उलझने इतनी बड़ी प्यारी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल गुटखा अच्छा लगता है, स्मोकिंग अच्छी लगती है, शराब अच्छी लगती है। इसको मिथ्यात्व मोहनीय बताया गया है। जिसके कारण जीवन की समस्याओं का समाधान होता है उसे सम्यकत्व मोहनीय बोलते हैं। जिसके कारण मन में शांति महसूस होती है उसे सम्यकत्व मोहनीय कहते हैं। धन अपना लगता है यह मिथ्यात्व मोहनीय है। सत्ता अपनी लगती है यह मिथ्यात्व मोहनीय है। गुरु अपने लगते हैं, प्रभु अपने लगते हैं, यह सम्यकत्व मोहनीय है। सत्या प्यारी लगती है यह मिथ्यात्व मोहनीय है। सत्य प्यारा लगता है यह सम्यकत्व मोहनीय है। धन प्यारा लगता है यह मिथ्यात्व मोहनीय है। और धर्म प्यारा लगता है यह सम्यकत्व मोहनीय है। गुरु और प्रभु के प्रति मोह भी सम्यकत्व मोहनीय है। जिस समय लगेगा कि मैं ही प्रभु हूँ, मेरे प्रभु नहीं है, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, इसको कहते हैं शाइक संकित। मेरे प्रभु है ऐसा बोलना ये संकित, यह सम्यकत्व मोहनीय है। लेकिन मैं ही प्रभु हूँ यह शाइक संकित की अवस्था है। मेरी आत्मा ही परमात्मा है यह शाइक संकित है। मेरी सत्ता, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी यह सब मिथ्यात्व मोहनीय है। यह शरीर मेरा है यह मिथ्यात्व मोहनीय है। लेकिन मैं इस शरीर का उपयोग कर सकता हूँ यह सम्यकत्व मोहनीय है। जहाँ आप कई अधिकार जमाते हो वह मिथ्यात्व मोहनीय हो जाता है। लेकिन अब अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसे सम्यकत्व मोहनीय कहते हैं। जीवन की सारी समस्याओं का मूल कारण मोहनीय कर्म है। आजकल सौंदर्य की परिभाषा में बहुत बदल आ गया है। आज के जमाने में फिगर मेंटेनेंस, कलर गोरा होना यह सौंदर्य की निशानी बताई है। लेकिन कृष्ण के जमाने में कृष्ण कोई गोरा नहीं था लेकिन वह बहुत सुंदर था। राम भी कुछ गोरा नहीं था लेकिन वह बहुत सुंदर था। शराब पीने के बाद व्यक्ति अपनी रियलिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। वैसे ही मोहनीय कर्म उदय होने के बाद आदमी का सत्य के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। आदमी मतलब सत्य का भान भूल जाता है। उसे सत्य असत्य के विवेक से वह शून्य हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी मोहनीय कर्म। ना शरीर मरता है ना आत्मा मरती है, केवल छूटते हैं। मुझे यहाँ पे डाउट है कि इन्होंने बताया कि शरीर मरता नहीं है, पर ये मुझे थोड़ा डाउट था ये सेशन में। ना शरीर मरता है ना आत्मा मरती है, केवल छूटते हैं, केवल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे पानी से H2 और O2 अलग कर देते तो पानी चला जाता है, लेकिन H2 और O2 रहते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। पानी से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दे तो भी पानी चला जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसा ही रहेगा। दोनों समाप्त होने के बाद ही पानी समाप्त हो जाएगा। जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, क्रिएट करता है, सुस्त और दूषित बनाता है, उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं।
जिसके कारण आपका आचरण, आपकी क्रिया, आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होता है, उसे चारित्र मोहनीय कहते हैं। मोहनीय कर्म के कारण आत्मा भ्रमित होती जाती है, सांसारिक इच्छा और आसक्तियों रूपाली में जी, उलझ जाती है। शरीर और आत्मा ये हम्म। जब दोनों साथ में होते हैं तब तक जीवन है, और ये जब दोनों अलग हो जाते हैं, आपने आपका क्वेश्चन क्या था? शरीर शरीर मरता मरता नहीं नहीं है, है ऐसे और कैसे क्या? आत्मा मरती नहीं है। आत्मा तो अमर है। ओके, लेकिन तो शरीर मरता है ना पर। शरीर का क्षय होता है क्योंकि आत्मा निकल जाती है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, मरता कुछ नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था, मरता कुछ नहीं है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये दोनों अलग होने के कारण शरीर का क्षय होना होता है, क्षय होता है। इसको मरता करके नहीं, शरीर मिट्टी है और कुछ नहीं है, उसमें जीव नहीं है जो मरेगा। जीव जो था आत्मा, वो अलग हो गई, तो फिर शरीर में क्या था? शरीर तो एक पुद्गल है, जस्ट क्या बोलते हैं, मैटर ऑफ बॉडी, मैटर जस्ट हाँ मैटर। तो वो मरती नहीं है, वो क्या बोलते हैं, अलग छूट जाती है, छूट जाती है। हाँ वो तो उस हो जाती है, यानी मिट्टी में मिल जाती है। ये मिट्टी का पुद्गल है। ओके, जो Yes. 5 धातु से बना है, 5 तत्वों से बना है, जल अग्नि वायु ये सारे जो है वो उससे बना है ये शरीर। Yes. आया ख्याल में? ऐड यस नेहा जी बोलिए, मैं कुछ ऐड करना चाहती थी, जैसे आत्मा जो बोलिए होती है ना। वो नश्वर होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आत्मा वो बहुत लो है आपकी आवाज। रूपाली जी एक बार आपका म्यूट कर दो ना। हाँ आप बोलिए। अभी ठीक है आवाज? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए ना। मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाने से कैसे हाँ होगा? बस बस बराबर बराबर पास में आइए। ओके, तो जो हमारी आत्मा जो होती है, तो इट इज लाइक नश्वर होती है, वो कभी मरती नहीं है। एंड जो शरीर होता है, इट इज नथिंग बट वो आत्मा को अपने कर्म कैरी करने के लिए दिया हुआ एक साधन है। जैसे अब हम घर में कोई चीज यूज करते हैं, बट वो बहुत यूज हो गई, बहुत यूज हो गई, यूज हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं और उसकी जगह नई चीज लेके आते हैं। ये शरीर वही है, ये हमारी आत्मा का कपड़ा शरीर है, बस यही उसका अर्थ है। इसीलिए जैसे कि जो हमें आत्मा जो कर्म बांध कर आ रही है, उसके हिसाब से तो नाम कर्म के हिसाब से उसको बॉडी मिल रही है, रंग रूप नाक आंखें जो भी है वो मिल रहा है। हमने नाम कर्म में क्या सुना था कि जैसा हमारा नाम कर्म होगा, शुभ नाम कर्म होगा, ये होगा, तो हमें अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छा मतलब लुक्स, बॉडी पार्ट्स जो भी ये मिलते हैं वो बॉडी नाम पार्ट्स। कर्म के वजह से मिलते हैं। तो कर्म जो है, हमारा जो ज्ञान है, वो हमारी आत्मा के साथ जाता है। जो हमारे साथ नहीं आता वो नश्वर है। जैसे कि ये शरीर, इट इज लाइक हमारे बॉडी का ड्रेस, दैट इज शरीर। अब वो जैसे जैसे अब उसका अगर कोई यूज नहीं रहा उस आत्मा को, तो फिर वो छोड़ के दूसरे शरीर के लिए जाएगी, या तो मोक्ष उसके नेक्स्ट जर्नी के लिए जाएगी। तो एज सच देखा जाए तो कोई ना जीना होता है ना मरना होता है। इट इज दे आर जस्ट चेंजिंग देयर ड्रेसेस सिंपली। आत्मा वेरी शाश्वत है, गुड। नश्वर नहीं, आत्मा शाश्वत है। हाँ हाँ हाँ। यस मोहनीय मुझे कर्म ये के कारण कहना था, भाभी जी। शरीर 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 जो कर्म के निर्जरा के लिए ही सिख है ना, फिर इसका मतलब ये हुआ ना। So, यस, as a SO के कर्म पार्टिसिपेंट्स हमें करने कर्मा की निर्जरा नहीं करनी, हमें कर्म कर्म बांधने हैं। अच्छे हमने कर्म बंद में बांधने वही हैं। सीखा है और हम वही बोलेंगे आगे। जो जैसे हम कर्म अच्छे कर्म बंधेगा, बांधेंगे, वैसे यस निर्जरा अपने वैसे आप होते जाएगी। दैट होती इज लाइक चलेगी। बाय प्रोडक्ट। ऐसे वो फ्री वाला प्रोडक्ट है कर्म निर्जरा होना। हमें अच्छे कर्मों का बंद करना है, वही अपना फोकस होना चाहिए, और वो करते करते अपने आप हम मोक्ष पकड़ लेंगे, ऐसा। यस, मतलब कर्म निर्जरा क्या है, मतलब अपन फसल लगाते हैं ना, फसल लगाना कर्म बंधन है, और उसके साथ जो घास फूस आता है वो निर्जरा अपने आप हो जाती है, घास फूस अपने आप आता है। घास फूस नहीं। मोहनीय कर्म के कारण आत्मा भ्रमित होती है, सांसारिक इच्छा और आसक्तियों से उलझ जाती है। मोहनीय कर्म आत्मा की शक्ति को कुंठित कर देता है, इसलिए आत्मा का मूल शत्रु मोहनीय कर्म बताया गया है।
उससे अच्छे बुरे सत्य झूठ का वह विवेक से शून्य हो जाती है। इसलिए मोहनीय कर्मों को कर्मों का राजा भी बताया गया है। आपकी भावनाएं, फीलिंग, इमोशंस, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये 9 कषाय जो बताए, यह सब दर्शन मोहनीय है। मेल को फीमेल के प्रति अट्रैक्शन, फीमेल को मेल के प्रति अट्रैक्शन, यह इसको 9 कषाय कहते हैं। कोई आदमी अपनी हैबिट सुधारना चाहता है पर सुधार नहीं पाता है, इसका कारण है चारित्र मोहनीय कर्म। कुछ काम करना चाहता है पर कर नहीं पाता है, इसका भी कारण चारित्र मोहनीय है। इमोशन एंड एक्शन, मोशन विल कम अंडर दर्शन मोहनीय एंड कैरेक्टर एंड एक्शन विल बी कम अंडर चारित्र मोहनीय कर्म। आत्मा के जो 4 गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इनके ये आत्मा के मूल गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। इनका जो शत्रु है वह मोहनीय कर्म बताया है। मोह के 2 प्रकार बताए हैं, प्रशस्त मोह और अप्रशस्त मोह। माँ को बच्चे के प्रति जो मोह होता है वह प्रशस्त मोह होता है, और गौतम स्वामी को भगवान के प्रति जो मोह था वह भी प्रशस्त मोह ही है। दर्शन मोहनीय के 3 भेद जो बताए, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय यानी जिससे हमें सही को सही नहीं समझते, जिसके कारण, और जो गलत है उसको सही समझते हैं। सम्यक तो मोहनीय यानी सही को सही समझना और गलत को गलत समझना। और मिश्र मोहनीय यानी जो दोनों को नहीं सही समझता है, मतलब जैन दर्शन को भी सही समझता है और अन्य धर्मों को भी सही समझता है। वह सर्वधर्म संभाव की मान्यता रखता है। धार्मिक संस्थाओं पे जो चढ़ावा चढ़ा जाता है ना, उसके लिए जो मतलब धार्मिक संस्थाओं में जो चढ़ावा आता है उसका दुरुपयोग करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। दर्शन मोहनीय कर्म बंधन के कारण बताया है, उसमें बताया है कि अगर जो डोनेशन वगैरह आता है धार्मिक संस्थानों में, उसका अगर हम मिसयूज करते हैं तो दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। गलत रास्ते का प्रचार करना, हमें पता है कि अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना, नॉनवेज खाना खराब है, लेकिन हम दूसरों को कहते हैं कि बहुत अच्छा है, आप स्मोकिंग करते जाओ, नॉनवेज खाओ। यह गलत चीजों का प्रचार किया ना तो दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। इससे दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। आप कभी कभी किसी व्यक्ति के प्रति माइंड सेट कर देते हो, फिर वो व्यक्ति कितना ही आपके मतलब एक बार वो गलती करता है तो आप उसके प्रति एक माइंड सेट करते कि ये आदमी अच्छा नहीं, उसके बाद उसने आपके साथ कितना भी अच्छा किया तो फिर आपके दिमाग में उसके प्रति जो माइंड सेट बताया कि वो अच्छा नहीं है तो वो वैसा ही रहता है। उसने आपके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार किया तो भी आप उसको गलत ही मानते हो। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हो तो व्यक्ति अंधविश्वासु बन जाता है। दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय से व्यक्ति को शाइक संकेत की प्राप्ति होती है। सुबह उठकर विजुअलाइजेशन करना है, परमात्मा की आज्ञा लेते हुए विजुअलाइज करना है। आज मुझे किसी के साथ लाइक डिसलाइक नहीं करना है, मतलब किसी वस्तु के प्रति लाइक डिसलाइक मत करते जाओ। संभाव में रहने का प्रयास करना है, गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करना है, उनकी ऊर्जा ग्रहण करनी है। यह करते करते दर्शन मोहनीय का काम शुरू हो जाएगा। इस साधना को करने के लिए 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर आप लाइक डिसलाइक की साधना यह करना चाहिए। डिप्रेशन, डिवोर्स, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इनबैलेंस रिश्तों में जो इनबैलेंस हो रहा है, बीमारियां हो रही है, सेपरेटेशन, आर्ग्यूमेंट, यह सब दर्शन मोहनीय कर्म के कारण ही हो रहा है। जो हम देखते हैं वैसा ही हमें मिलता है। गुस्सा देखा तो गुस्सा ही मिलेगा, अच्छा ही देखी तो अच्छा ही मिलेगी। दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय कर्म को प्रभावित करता है। मेरे बोलने में कुछ गलत हो गई हो कि तो क्षमा याचना चाहती हूँ। खूब अनुमोदना, अच्छे से समझाया आपने। थोड़ा फास्ट हो गया क्या मेरा? हाँ, थोड़ा सा स्पीड था। तो तेज डेयरिंग नहीं मेरी ना थोड़ी, इसके लिए मैंने बोला मैं बोली बीच में टोकूंगी तो आपका वो जो फ्लो चल रहा है ना वो रुक जाएगा, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बोला। ये बोलना था मुझे, थोड़ा डेयरिंग नहीं, कैसा बोलना पता नहीं ना इतना। नहीं, इसलिए नहीं बराबर है ऐसे तो, बट थोड़ा स्पीड में गया था और कुछ नहीं, बाकी बराबर है। अगली बार अच्छा करने का ट्राई करती हूँ। ओ करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे आप लोग। आप लोग सब ऑलरेडी ट्रेन्ड हो, आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। जी, किसी को दर्शन मोहनीय कर्म की हाँ जी, क्विक समरी दे दूं आज के दर्शन मोहनीय कर्म। यस
तो दर्शन मोहनीय कर्म मतलब क्या है, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग को बोला था हिप्नोटिज्म। हमने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा या फिर सीरियल्स में देखा होगा कि कोई तो एक किसी रूम में जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे घुमाता है, अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें बोलूंगा, समथिंग लाइक दैट, एंड फिर वो व्यक्ति वही करने लगता है, राइट। और फिर हमने ये भी सुना होगा, अगर कोई तुम्हारी आंख में आंखें डालता होगा ना, तो उसको दिखना नहीं है, नहीं तो उसके वैभवी जी तुम म्यूट कर में दो आ ना जाओगे। आपका। हाँ, वैभवी जी म्यूट कर दो। हाँ, तो ये भी हमने कभी सुना होगा। अगर तुम कोई अनजान आदमी तुम्हारे मतलब अनजान व्यक्ति तुमको ऐसे देख रहा है तो देखना मत, नहीं तो हिप्नोटाइज कर लेगा। वो मराठी में उसको करनी बोलते हैं, या फिर आई डोंट नो, ब्लैक मैजिक, समथिंग लाइक दैट, राइट। और ये क्या है, ये माया है, ये मोह है? अरे ये बहुत दूर की बात है, हम तो ऐसे ही मोह में आ जाते हैं। सबसे बड़ा वाला मोहनीय मतलब ये मोहनीय कर्म है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, मोह मतलब क्या? लाइक, डिसलाइक। लाइक होना, अच्छा लगना, वो भी एक मोह है। डिसलाइक होना मतलब क्या करोगे तुम? डिसलाइक मतलब नफरत होगी, हेट होगा, इग्नोरेंस होगा उस व्यक्ति के प्रति। अगर नाम लिया, अगर व्यक्ति होगी तो छोड़ना, छोड़ना, क्यों उसके बारे में चर्चा करना, ठीक है। और प्रेम होगा तो गलती भी करे तो भी तू ही सही है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है इलेक्शन के टाइम पे, नहीं हम सब मिलके तो इसी पार्टी को वोट देने वाले, ये सब बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। दूसरी पार्टी का ब्रोशर, वो मुझे कुछ ना देखना है ना एनालिसिस करना है, ये बोल रहे हैं ना ये सही है, हम तो इसको ही करेंगे, ये हमारे पहचान के, हमारे घर में आए थे, बैठे थे, ऐसे है, हम तो इनको ही वोट देंगे। ये क्या है? मोहनीय है। दिस इज, ये क्या है? कंफर्मेशन बायस है। कंफर्मेशन बायस मतलब क्या? आप ना जांच पड़ताल करोगे, ना पूरा डेटा एनालाइज करोगे, बस समझोगे कि नहीं ये सही है ना, तो मैं इसी को सही बोलूंगी, भले आगे पीछे क्या है मैं नहीं जानता, ठीक है। फिर दूसरी चीज, हमने देखा होगा वो बचपन में एक जैसे पिन फिराई की वो बाइक या फिर कार ऐसे चलती है, या फिर वो घर होता है, उसमें अगर कॉइन डालो या बटन दबाओ तो वहां से डॉग बाहर आता है। तो अब जस्ट देखो, अ, अगर कोई गुस्सा आपको बार बार अगर कोई देखने पर आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? उसने वो बटन दबाया गुस्से का, तो आपके अंदर का क्या बाहर जा रहा है? गुस्सा। राइट। जस्ट विजुअलाइज, उसके बाद मतलब गुस्से वाली चीज आएगी ही नहीं। मतलब क्या, मेरा गुस्सा इतना सस्ता है कि एक बटन दबाने पे बाहर आ जाएगा? नहीं यार, मुझे 11 करोड़ ला के दे तब मैं अपॉइंटमेंट दूंगी तुझे 10 मिनट का। थोड़े महंगे बनो, एटीट्यूड दिखाओ उसको। तो फिर ये जो इमोशंस है, ये एक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? चलो अब एक बहुत छोटी सी चीज, दिवाली के टाइम पे या फिर हम जब छोटे थे, कपड़े वगैरह लेने गए, मम्मी पापा ने पूछा तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद आया बेटा? मुझे ये कलर फेवरेट है, मैं यही पहनूंगी, पिंक कलर इज माय फेवरेट, मैं वही पहनूंगी, ठीक है। तो पिंक कलर इज माय फेवरेट, बाकी अगर कोई बोले नहीं नहीं मेरा पिंक कलर इज बेस्ट, पिंक कलर इज माय फेवरेट। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? हाउ योर एक्शंस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। तुमने बस खुद को पिंक कलर तक ही सीमित कर दिया, तुम बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो। क्या पता बाकी के कलर आपको और भी ज्यादा सूट करते हैं, आपको और अच्छे लगते हैं, पर तुम पिंक कलर को इतना ही कर दिया कि बाकी के कलर्स को बुरा लग गया। देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, गुरुदेव क्या बोलते हैं, हर एक एनर्जी मतलब जीव होते हैं, सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं। तो मतलब अगर निर्जीव भी अगर जीव है तो उसकी कोई तो एनर्जी होगी, उसकी कोई तो ऊर्जा होगी। हम बोल रहे हैं उसको अरे बाकी वाले पसंद ही नहीं है, पिंक इज बेस्ट, उनको तो बुरा लग रहा है। ये मेरा भी इधर प्रोसेसिंग हो रहा है ना। फिर अगर मैं कोई दूसरा ड्रेस पहनूंगी, सपोज कोई मैं फंक्शन में गई, मैंने वो ड्रेस पहना और कुछ तो गिरा और मुझे चेंज करना पड़ा। अब मेरे दिमाग में क्या, पिंक बहुत अच्छा दिखता है, पिंक इज माय फेवरेट। और वो जो दूसरा ड्रेस आया वो पिंक नहीं था, वो आंटी के पास जो एक्स्ट्रा था उन्होंने मेरी हेल्प करी, वो तो मुझे सूट नहीं कर रहा। तो वो भले ही मैं उसमें बहुत सुंदर दिखूंगी, बट मेरे दिमाग में क्या, मुझे पिंक बहुत सूट करता है, तो उसमें मैं फील ही नहीं करूंगी अंदर से। अंदर से फील नहीं करूंगी तो चेहरे पे क्या आएगा? सैडनेस। अगर मेरे चेहरे पे सैडनेस, अगर आपने किसी, अगर किसी का ऐसे मूड ऑफ है तो आप उसको देख के जाके ऐसे बात करोगे, हाय कैसे हो, क्या है? आप उसके पास बैठ के बात करना चाहोगे, या फिर ऐसे करोगे अरे ये तो ऑलरेडी ये है, मैं इधर जाके क्यों करूँ?
चलो उनको जाकर मिलते हैं, वो जो आते हैं ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मजा आता है उनके साथ बात करके। ये क्या होता है, ये ऐसे हमारे इमोशंस जो है वो हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। थॉट प्रोसेस कन्वर्ट्स इनटू एक्शन, जो हम समझ भी नहीं पाते, और वो एक्शंस के हिसाब से फिर हमें कभी लगता है अरे मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता, मुझे बाकी के कलर सूट ही नहीं करते, हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हूँ? भाई शुरुआत तूने करी है तो तू कैसे नहीं रिस्पॉन्सिबल होगी? जैसे अगर कोई व्यक्ति भी होगा, यू अप्लाई लाइक एंड डिसलाइक बहुत बहुत ज्यादा जल्दी होती है हमें। इवन मी स्कूल में, ये मेरी फेवरेट नोटबुक है, ये मेरी रफ नोटबुक है, ये मेरा फेवरेट पेन है, ये मेरा नॉट सो फेवरेट पेन है, ये ऐसा डिस्टिंक्शन करके रखते हैं। ये हाँ, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये इन्होंने बोला ऐसा। सपोज अगर हमारा कोई पहचान का और अच्छा मतलब ट्रस्ट करने वाला अच्छा फ्रेंड है, कोई दोस्त है, ठीक है, वो घर में आके किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति हमें बोल देता है ये इन्होंने ऐसे ऐसे किया था, और इनकी बेटी का या फिर इनके बेटे का घर में भी ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जाके उधर देखा? हमने ना देखा ना सुना, ना उसको होते हुए हमने कोई भी चीज विटनेस नहीं करी। हमने क्या किया, उन पे भरोसा किया। हमारे पास यहाँ पे चॉइस थी, या तो सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो, ठीक है, या फिर जस्ट डोंट जज इट। बट हमने मन में रखा, वो चीजें मन में रखी, तो वो हमारे एक्शंस में आता है। हम उस व्यक्ति के साथ बात करते वक्त हेजिटेट होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जिस इंसान के प्रति हम मन में बहुत कुछ रखते हैं और अचानक से वो इंसान कभी ऐसे बात करता है हमारे साथ, तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा निकला। समटाइम्स आपको कभी ऐसे लगा होगा हमने तो ऐसे नहीं सोचा था, बट वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है। तो ये क्या है, ये मोहनीय कर्म है। अगर सपोज अगर आपका कोई टीचर है, वही अगर आप फेवरेट करके रखोगे और उसी को सुनना पसंद करोगे, ऐसे करोगे, तो बाकी टीचर से आपको जो मिलने वाला ज्ञान होगा, आप उसको क्या कर रहे हो, बंद मिस कर कर रहे हो रहे हो। सारे दरवाजे। तो यही है, आप खुद ही पिंजरा बनाते हो, उसमें अटक जाते हो। तो आपको ना ये पेंडुलम की इसकी जरूरत है मोह में, मतलब आपको एज इन हम सबको इसकी, हम तो हमारे ही सबसे बड़े मोह में मतलब हिप्नोटाइजर है इमोशंस के। दैट इज व्हाई दर्शन मोहनीय, एज इन की ये तुम्हारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करेगा। इमोशंस मतलब क्या, क्रोध, एंगर, जो को बहुत सस्ता है उसे हमें महंगा बनाना पड़ेगा। मान, मान यानी कि क्या, रिस्पेक्ट या फिर गर्व, प्राइड, वो। माया, माया मतलब बस लाइक डिसलाइक, बस छा गए हम तो, माया। देन मतलब माया एज इन की जो सही नहीं है वो हमें सही लगना, काइंड ऑफ थिंग। एंड देन मान, माया, क्रोध, मान, माया एंड लोभ। लोभ है उतना नहीं, और दो और दो, मेरी हथेली से नीचे गिरा तो भी चलेगा, दूसरों को नहीं मिला तो भी चलेगा, बट और दो, बस मुझे ऐसा तो करना नहीं है, बस ऐसा दो, नीचे गिरा तो भी चलेगा, ये लोभ। ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, मुझे बहुत सारे क्या चाहिए, कपड़े चाहिए या फिर गहने चाहिए। अब जस्ट सोचो, आप चाहो उतने आपके पास गहने आ जाए, ठीक है, आप उसका करोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कठे रखूं, कहाँ रखूं, बैंक लॉकर में रखूं, इधर रखूं, उधर रखूं? क्या आया उसके बाद? टेंशन। टेंशन के बाद क्या आया, मतलब अपने आप ही ये हो जाती है ना। तो ये मोह, इमोशंस, एक्शंस उसको इन्फ्लुएंस करता ही है। सो दैट इज द थिंग एंड दैट इज व्हाई मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा बोला गया है। जो इन्फ्लुएंस करता है ना, जो अभी आपने जो वर्ड इन्फ्लुएंस करता है करके बोला है ना, वो सारा इन्फ्लुएंस किसको करता है, वो कौन करता है, नौकरशाही करता है। उसको सपोर्ट करना, वो जो भी, जैसे अभी बैंक, अभी गहने तो आ गए हमारे पास बहुत सारे, अब डर ये है कि रखूं तो कहाँ रखूं, घर पे रखूंगी तो चोरी हो गई, तो बैंक लॉकर में रख दूंगी तो सेफ रहेगा, ये बस उसको लेकर ही चिंता करना, डरते रहना, ये सारा क्या है, ये नौकरशाही है, ये सपोर्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है उसको। ओके, सो मोहनीय कर्म को राजा बोला गया है। मोहनीय कर्म के दो टाइप्स है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय गेट्स डिवाइडेड, सॉरी, दर्शन मोहनीय गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मिथ्या, सम्यकत्व, मिश्र। मिश्र एज इन कोई प्रकार नहीं है, बट इट इज हाइब्रिड मॉडल काइंड ऑफ।
कि कंफ्यूज्ड एडमायरर जो होता है ना, अरे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसको करूँ या इसको करूँ, ये कंफ्यूज्ड वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। देन मिथ्या, मिथ्या मतलब क्या, जो सही को गलत बोलना, गलत को सही बोलना, दैट इज मिथ्या। जैसे शराब बहुत अच्छी है, ये मिथ्या हो गई, शराब बुरी है, ये सम्यकत्व है, सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही, गलत को गलत, ये सम्यकत्व है। और साई से समके वो एक ऐसा सिचुएशन, वो एक ऐसा पर्सपेक्टिव आता है जहाँ पे हमें सब कुछ मतलब ऐसे सही जैसा एक बहुत बड़ा ऐसा कंपैशन आ जाता है हमें, कि हमें ऐसे लगता है कि वो जो एक हम परमात्मा है, मतलब मैं गुरु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, एज इन की ये सब मेरा ही क्रिएशन है। इस थिंकिंग में, इस ये जब हमें रियलाइजेशन होता है, दैट इज दैट साई से संकित वाली स्थिति। ऐसे मतलब मैं ही प्रभु, मैं ही परमात्मा, एज इन ये नहीं कि यहाँ पे मतलब अहंकार या ग्रेटनेस वाला चीज, यहाँ पे वो जो रियलाइजेशन होता है ना कि आपने महाभारत या रामायण के सीरियल में कोई तो बचा था, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस सीरियल की स्टार्टिंग में उसका आंसर इज दैट साई से संकित सिद्ध बुद्ध आत्मा, दैट इज द थिंग। उसके बाद हाँ, आई थिंक दिस वाज द मेजर थिंग। हो गया, इतना ही मुझे शेयर करना था। अगर गुरुओं के कुछ बोलने चालने में आया हो तो अच्छा मेरे को। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। एक्शन मोशन मतलब क्या, मतलब इमोशन एंड एक्शन मोशन विल कम अंडर दर्शन मोहनीय। एक्शन तो चैत्र मोहनीय में आता है ना, तो एक्शन मोशन क्या है? इमोशन एक्शन मोशन, यस, एक्शन मोशन। सी दर्शन मोहनीय इन्फ्लुएंसेस इमोशंस, चारित्र्य मोहनीय इन्फ्लुएंसेस एक्शन, दिस इज क्लियर। नहीं, उन्होंने बताया है इमोशन एंड एक्शन मोशन विल कम अंडर दर्शन मोहनीय एंड कैरेक्टर एंड एक्शन विल कम अंडर चारित्र मोहनीय। एक्शन मोशन उन्होंने दर्शन मोहनीय में इमोशन बताया। एक्शन मतलब क्या है, जैसे अगर आप किसी पे क्रोध कर रहे हो, वो इमोशनली आप एक्ट ही तो कर रहे हो, क्रोध, यू आर एक्टिंग ओनली, राइट। तो वो क्रोध, ये क्रोध क्या होता है, ये दर्शन मोहनीय मतलब क्या है, आपका चीजों को देखने का नजरिया। ठीक है, अगर आपको सपोज अगर किसी को लगा, जैसे हम किसका एग्जाम्पल है, गुरुदेव का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे प्रवीण जी महाराज साहब का। अगर किसी को लगा कि उनमें बहुत अच्छे गुरुवर दिखाई देते हैं, ज्ञानदाता दिखाई देते हैं, ऐसे लगते हैं कि यार इनसे सीख रही हूँ, ये साधनाएं कर रही हूँ, मेरे लाइफ में इतना चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो कुछ भी बोले आपको मीठा और आपके अच्छे के लिए लगेगा, ठीक है। बट अगर कहीं पे आपको लगे कि नहीं यार ये तो ऐसे इधर उधर की बातें बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्लास ले रहे हैं, बाकी तो इनसे ही क्लास लेकर आ रहे हैं, फिर कुछ फोकस ही नहीं है क्लास में, थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो गए इस साल तो कोई ध्यान ही नहीं है क्लास में, ऐसा अगर लिया, मतलब आप जो सी यू हैव बोथ द चॉइसेस, आप जो देखना चाहोगे वो आपको दिखेगा, आई गारंटी यू। सेम व्यक्ति सेम एक्शन, अगर यहाँ पे सपना जी देखेंगे तो अलग व्यू दिखेगा, और कोई और देखेगा तो अलग व्यू दिखेगा, बट दोनों को जो देखना है वो दिखेगा। आप क्या देखना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। सो ये जो श्रद्धा है, जो पर्सपेक्टिव है, दैट इज दर्शन मोहनीय। ये आपके इमोशन को करेगा इन्फ्लुएंस, के भाव है गुरुदेव के प्रति। तो मेरी मजाली ना हो कि क्लास शुरू हो और मैं वीडियो ऑफ करके बैठूं, मैं स्ट्रेट ही बैठूंगी, आई विल बी कंप्लीटली अवेलेबल एंड आई विल बी एंजॉइंग द क्लास, मैं समझ भी लूंगी वो क्लास। ये साइन है, तो ये क्या हुआ, इमोशन इन्वॉल्व हो गए, उससे क्या हुआ, मेरा एक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी वजह से मेरा चारित्र बनेगा, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं मैं अच्छी चीजें ग्रहण कर रही हूँ, तो अपने आप मेरे कैरेक्टर में आएगा, क्योंकि मैं चीजों को क्या करूंगी, मैं ग्रेटिट्यूड फील करूंगी, मतलब ग्रेटिट्यूड को क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड ही बोलते होंगे, तो वो एक ही मिनट, हाँ, आभार व्यक्त करना। एम आई ऑडिबल? सो वो ग्रेटिट्यूड की भावना ये करती है, और आप जितना ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होते जाते हो ना, वैसे और ज्यादा मोमेंट्स आने लगते हैं, क्योंकि आप जो देखते हो वही आते जाता है आपके पास। बट अगर वहीं पर अगर कोई ये वाला ग्रुप होगा जो सोच रहा है ध्यान नहीं है, किसी को भी लेने के लिए भेजते, कंफ्यूजन है, ये है वो है, तो वो अच्छी भी बात बोल रहे हैं ना, तो उनको दिमाग में जाएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने उनका दिमाग क्लोज करके रखा है कि भाई मुझे समझना ही नहीं है, मुझे यही चीज देखनी है।
तो वही चीज देखनी है तो क्या होगा फिर, उनको ऐसे ही लोग मिलेंगे कि जो कंप्लेन करना जानते हैं, जो क्राइम क्रिबिंग ये वाली चीज करना जानते हैं। तो ये जब ऐसे कर इधर का करके देखो, जस्ट एक एक्टिविटी, कैसे दिन भर है ना क्राइम क्रिबिंग करके देखो। घर में कोई अगर आपके साथ हो, वो बंदा भी अगर वो अच्छे स्टेट में रहने वाला होगा ना, या तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा, नहीं तो आप दोनों मिलकर अगर ऐसी बातें करना एंजॉय करोगे ना, तो आपका दिन ही पूरा खराब जाएगा कि क्या हो रहा है, कुछ तो ऐसे कड़वी कड़वी वाली फीलिंग आ रही है पूरे दिन में, ये वाला। सो दिस इज इमोशन डेवलपिंग योर कैरेक्टर, क्योंकि आप जो ग्रहण कर रहे हो वो आपके एक्शन में अपने आप आते जाता है। सो दैट इज द थिंग कि दर्शन मोहनिया इज बेस। पहले दर्शन मोहनिया आएगा, उससे आपका चरित्र बनेगा, चारित्र मोहनिया फिर वो आएगा, और वो दर्शन मोहनिया के जो क्रोध मान माया लोभ ये जो है इनको सपोर्ट करते हैं नौ कषाय, विच इज अगेन पार्ट ऑफ चरित्र मोहनिया। कि मतलब मतलब होने के लिए हम सब लोग हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है, आप जो चाहो मिलेगा, आप पे निर्भर है। दौड़ कर मतलब दौड़ के आएंगे आपके पास। So that's the thing. I hope समझ में आई हो जो मतलब मैंने बोला होगा वो। रूपाली जी क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट्स? मेरे को जी जी डाउट बोलिए। नहीं है, मुझे कोई जी डाउट नहीं है। जब ग्रैटिट्यूड का वर्ड है, एक बुक है, जब मैं स्कूल में थी, आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, जब है ना वर्ड सीक्रेट है, एक बुक है जो आता है सीक्रेट, उसमें लिखा हुआ है ग्रैटिट्यूड। तब मैंने उसके बारे में सुना जब मैं मतलब नन सिस्टम, मतलब मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। और उसके साथ जो डिसेबिलिटी बच्चे रहते, स्पेशल चिल्ड्रन रहते हैं, उनके साथ मैं पली बड़ी हूँ और मैंने देखा हुआ है। वो लोग यूज करते हैं ग्रैटिट्यूड ऑफ सोल, मतलब हम लोग आत्मा यूज करते हैं, वो लोग सोल यूज करते हैं। तो बुक में लिखा हुआ है, वो बुक में इंग्लिश वर्ड्स में है, और वो मारा सा बताया है हम लोग को, वो हिंदी में है। तो मैंने उसमें देखा और पढ़ा था, मेरे को बुक मिला बट इट गॉट मिसप्लेस्ड। बट द बुक उसमें बताया ग्रैटिट्यूड ऑफ सोल, I am thankful to my soul, gratitude of love, gratitude of happiness. I'm very, I'm looking at my, I'm looking at my self in the mirror because I am thankful to God and thankful to the universal of my soul. I'm grateful. ये कोई लिखा हुआ था, अब याद नहीं आ रहा, बट मैं रखी हूँ, वो उसमें ये सब लिखा हुआ है। और म्यूजिक से, वेरी लाइट म्यूजिक से उन लोग को बताते हैं और कराते हैं, और वो भी लाइट डाउन करके। जब ना जो वेदनिया है, कोई को पढ़ाई में वेदनिया है, मतलब पढ़ाई में मतलब बॉडी पेन हो रहा है, अभी एग्जाम्पल पढ़ते समय उनको इंटरेस्ट है, ज्ञान आ रही है, और उसका क्या बॉडी में उनको तकलीफ हो रही है, मतलब ज्यादा सर दुख रहा है और सर में बहुत दर्द कर रहा है, आंख में दर्द कर रहे हैं, तो वेदनी हो रही है। तो बोलते हैं हम लोग चश्मा भी पहनने के बाद भी उनको बहुत दर्द भी कर रहे हैं, पर ज्ञान आ रही है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, दिमाग में चल रहा है, कुछ भी बोलो 1 सेकंड में बोल देते हैं। तो उनके लिए भी वो करने से बहुत रिलैक्स होता है और वापस उन लोग पढ़ाई करते, तो एवरीथिंग इज क्लियर्ड। तो वैसे हिसाब से, और हर चीज में थैंक यू बोलते हैं, और बोलते हैं थैंक यू यूनिवर्सल, थैंक यू फॉर माय सोल, थैंक यू फॉर माय स्किन, एवरीबडी, ऐसे वो बोल के आगे करते हैं। वैसे वो बुक में लिखा हुआ है उसके लिए, आई वैसे हैव डन इट। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्लास था ना, तो उसमें भी एक्सप्लेन किया गया है कि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, तो ये हमें क्लास में भी बताया गया है। हाँ, जब बताया ग्रैटिट्यूड वर्ड बोले ना, तब मुझे याद आ गया कौन, मतलब मैं गई वहां पर, आई हैव डन इट। इट वाज लाइक मैं करी, और योगा क्लासेस थे ना, तो उसमें बताया योगा क्लास करने के बाद, मतलब करते तो हम लोग करते हैं, तो सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें, तो पहले ग्रैटिट्यूड ऑफ लव करो, पहले थैंक यू बोलो, देन दे स्टार्ट एवरीथिंग, मतलब सूर्य नमस्कार सब कुछ।
ऐसे करते। और ध्यान में करते हैं तो बोलते दैट थैंक यू यूनिवर्सल, माय हेड, माय आईज आर अलाइव, ऐसे करके उन लोग वैसे करते हैं। और दे हैव ग्रैटिट्यूड में। और म्यूजिक के साथ, दैट म्यूजिक स्लो, वाटर म्यूजिक रहता है, देन हवा एयर का म्यूजिक रहता है, वैसे म्यूजिक रिलेटेड टू द वर्ड्स उन लोग के पास है। दैट स्पेशल चिल्ड्रन को भी रिलैक्स होता है, द अदर किड्स ऑल्सो, अदर लेडीज को भी है जो होना, तो वो ऐसे करते हैं। बट आई डोंट हैव द बुक, मेरे को गिफ्ट मिला था जो नन मेरे को दिए, इट गॉट मिसप्लेस्ड, आई डोंट नो वेयर। बट मैंने सुना और मारा सा जब सिखाया तो मैंने रिलेट किया, ओके इट्स लाइक दिस। गुरुदेव ने हमें तो नहीं बताया था, बट हमारे शायद सीनियर्स को बताया था ग्रेटिट्यूड की साधना। तो मेरी सीनियर जो थी, मेरी कोऑर्डिनेटर जो थी, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, अगर इंटरेस्टेड है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो लास्ट में जब हमारी सारी साधनाएं कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट ग्रेटिट्यूड हम देते हैं जिसके कारण से हमारी सांसें चल रही है। वो सारे कौन है? एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये सारे जीव। सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं, इनको मेंशन करके कि आपके कारण हम सांस ले पा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अपने शरीर को, जो ये हमारे ध्यान साधना, हम जो भी तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके लिए माध्यम बना है। ये शरीर जो हमें मिला है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। फिर शरीर के हर अंग को धन्यवाद देते हैं, ताकि वो सारे अंग को जो स्वस्थ रह के हमें एकदम मस्त रखता है। फिर आते हैं शरीर के पांच इंद्रिय। ये जो पूरा है चेहरा हमारा, उसमें जो पांच इंद्रिय है, उसके कारण हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, महसूस करते हैं, सारा सब कुछ आ जाता है। सुनना, देखना, महसूस करना, बोलना, हमारी आवाज, ये सारी पंच इंद्रिय में, हमारे पांचों इंद्रियों में आती है। नेक्स्ट है हमारे बाल, जो हमारा साथ देती है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। जो हमेशा हमारा साथ देती है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट, हमारा ब्रेन, ब्रेन जो हमें ज्ञान ध्यान सीखने में, समझने में और उसको याद रखने में हमारी जो इतनी मदद करता है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद है हमारे दोनों हाथ एंड दोनों पैर, जो हमें हर काम एक्टिवली करने के लिए, भले वो डिफरेंट मोड पे भी हो, फिर भी एक्टिवली रह के ये हमारे हर काम में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट बॉडी का, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारा सर्वाइकल, ये आप जितना अपने बॉडी पार्ट्स को मेंशन करके हर बॉडी पार्ट को आप धन्यवाद देते हैं ना, तो वो बॉडी स्वस्थ रहती है और उसको खुशी मिलती है, क्योंकि ईच सेल हैज लाइफ। ओके, हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो सारे जीव ही है ना, वो है तभी तो हम जी रहे हैं साथ में, उसके कारण ही हमारा सब कुछ हो रहा है। ओके, तो हर बॉडी पार्ट को जितना हम धन्यवाद देते हैं, हमारी बॉडी पार्ट उतनी अच्छे से वर्क करती है एंड उतने अच्छे से वो रहती है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ पहले पहले मेरे बाल बहुत गिरते थे, वो साधना इसीलिए उन्होंने मुझे दी थी। मैंने उनको बोला कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला था उनको। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं बोलना है, उल्टा उनको बोलना है कि आप जितने भी हो, बोल तो जो भी है, जितना भी है, उसको धन्यवाद दो। तो उसके कुछ फ्यू डेज में ही डिफरेंसेस ये आया कि मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। जितना पहले झड़ते थे उससे काफी कम हो गया है अभी। तो वो सारे डिफरेंसेस उस तरह से, अपनी बॉडी जब डिफरेंट मोड पे होती है, यानी जब हमारे बॉडी में पेन होता है, फिर भी हम उसको धन्यवाद देते हैं लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे, तो वो बॉडी हमें फुल सपोर्ट करती है। इट एनी कंडीशन, जो भी वो कंडीशन में है, हम आराम से काम कर पाते हैं। ये भी एक साधना ही है, बॉडी को ग्रेटिट्यूड देना। नेक्स्ट सबसे पहले आते हैं हमारे हेल्पर्स, जो हमारे हर काम में हमें सहायता देते हैं। उनके कारण से हमें हमारा ओन टाइम मिलता है, यानी जो घर में काम करने वाली हो या हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं, कोई भी हमारा काम जो भी आसान करते हैं, हेल्प जो अदर देन फैमिली है, वो सारे हेल्पर्स को हम धन्यवाद देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि
आप सामने उनको थैंक यू बोलो ना बोलो, बट आप मन में उनको एवरी डे उनको थैंक यू बोल रहे हो। बोल रहे हो। इस तरह से आप उनके प्रति, आपके मन में कभी जैसे कभी कभी हमें गुस्सा भी आता था पहले, काम कभी छुट्टी बिना बोले चली गई या काम बराबर नहीं किया, ऑफिस में कुछ हो गया ऐसे, तो हम गुस्सा भी करते थे। तो उससे क्या होता है, ग्रेटिट्यूड देने से, डेली रात को ग्रेटिट्यूड देने से वो बंद हो जाता है कि हम उस तरह से नहीं बोलते जिस तरह से पहले बोलते थे। हमारा टोन चेंज हो जाता है, हम एकदम सॉफ्ट वे में उनसे बात करते हैं और अच्छे से अलग डिफरेंट वे में हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जब उनको थैंक यू बोल रहे हैं तो हमारा उनके प्रति पॉजिटिव रिलेशन हो गया, और जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तब हम नेगेटिव बिहेव नहीं करते उनके साथ, भले कितना भी वो हमको लग रहा है फिर भी हम नहीं कर पाते उस वक्त। तो ये है रीजन ग्रेटिट्यूड देने का। नेक्स्ट आता है हमारे परिवारजन, जिनके साथ हम रह रहे हैं, वो हमें उनके सहयोग से ही हम आज साधना कर पा रहे हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका सहयोग मिलता ही है हमें। कभी टोकते भी हैं, कभी रोकते भी हैं, कभी सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारी हेल्प करके सपोर्ट करते हैं, या फिर जब वो समझ लेते हैं कि इनको इनकी साधना इंपॉर्टेंट है तो वो अपने आप हमको स्पेस देते हैं। तो इस तरह से हमारे सभी परिवारजनों को हम धन्यवाद देते हैं। उसमें आप सबको, जो भी आपके फैमिली में है, आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए उनको और उनको धन्यवाद दीजिए। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे जो बच्चे हैं, फैमिली में तो वो आते ही हैं, बट स्पेशल थैंक्स टू आवर किड्स, क्योंकि वो भी इतना बोलते, उनका जो समय है हम उनके समय में से हम अपना समय निकाल रहे हैं। बच्चों को ऑलवेज माँ का अटेंशन चाहिए, पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए। वो जब भी आसपास होते तो उनको ऐसा रहता है कि नहीं, मम्मा हमारे से बात करे, हमारे साथ रहे, बट स्टिल दे गिव अस टाइम, दे सपोर्ट अस फॉर डूइंग साधना एंड ऑल व्हाट एवर वी आर डूइंग। तो उसके लिए बच्चों को धन्यवाद। एंड साथ में हमारे हस्बैंड्स जो भी हैं, जिनके हस्बैंड है, जिनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनको। उसके बाद आता है इफ यू आर मैरिड यू कैन मेंशन माता पिता हमारे, जो हमें, जिन्होंने हमें जन्म दिया, और धर्म माता पिता जो हमारे सास ससुर हैं। हम उनके क्या बोलते हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद के कारण से आज हमें धर्म मिला है। ये उनके इनडायरेक्ट या डायरेक्ट समझो जो भी है, उनके आशीर्वाद के कारण से आज हमें धर्म से जुड़े हैं, वो मिला है हमें, और हम उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। ये गुरुदेव कहते हैं इसे। ये माता पिता के कारण धर्म का बीज हमारे में बोया जाता है, और आगे इसको बढ़ाने में सास ससुर हेल्प करते हैं। इफ यू आर मैरिड वो आगे, अदरवाइज माता पिता, जब तक आप माता पिता के सानिध्य में तब तक माता पिता, उसके बाद सास ससुर। तो ये लास्ट में इनको ग्रेटिट्यूड। उसके बाद ग्रेटिट्यूड आता है परमात्मा, गुरुदेव, इन सबको, जो भी हमारे गुरुदेव हैं, परमात्मा है, हम जिनको मानते हैं, उन सभी को ग्रेटिट्यूड एट लास्ट में देते हैं। इतना इंपॉर्टेंस परमात्मा ने इन सभी चीजों को दिया है। पहले वो सब है, फिर हम हैं, तभी परमात्मा बन पाए भगवान, राइट। उन्होंने अपने को, स्वयं को पीछे रखकर इतने से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी सबसे पहले रखा, ओके, और उनको धन्यवाद देने के लिए बोला। तो इसलिए भगवान परमात्मा बने, और हमें भी उसी राह पर चलना है। ये एक कोशिश उसी की राह पर चलने के लिए है। ओके, तो आप आपके डेली साधना में ये चीज, ग्रेटिट्यूड की ये एक साधना आप ऐड ऑन कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड की साधना रात को करनी है क्या? रात को करनी है? एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में सोने के टाइम पे, जैसे आलोचना, प्रतिक्रमण, क्षमापना की साधना हो गई, एंड उसके बाद ग्रेटिट्यूड की साधना। ये साधना 5 मिनट्स ही लगते हैं, ज्यादा नहीं लगता है। फिर आप जितना ऐड ऑन कर सको, जो भी, जिनका भी, जैसे और कोई नया पर्सन मिला आपको, तो उनको आप थैंक यू बोलो। क्या स्पेशल मिला उनसे सीखने के लिए, उनको थैंक यू बोलो। थैंक यू देना बहुत, जितना थैंक यू हम देते हैं उतना मल्टीप्लाई होके हमें वो चीज मिलती है। ओके, तो ये थी ग्रेटिट्यूड की साधना। ये महाराज ने सिखाया था, मेरे कोऑर्डिनेटर ने मुझे दिया था, मैं आज आपको दे रही हूँ।
एक्चुअली मैंने ये सीखा पर्सनली मारासा के अंडर। मैंने डिस्कवरी ऑफ योर सेल्फ में सीखा था। मारासा हम लोग को रात को और सुबह भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सोते हैं और इतने जीव इंसेक्ट यूज होता है, मतलब उनको हिंसा हो रही है तो उनको माफी भी मांगते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। तो रात को भी करना चाहिए और सुबह भी करना चाहिए, मारासा ये बोलते हैं, क्योंकि रात को हम लोग को पता नहीं। एक बार मुझे आया, मैंने सबको ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू सबको मैंने करवाया था, और तपस्या चल रही थी मेरी और दूसरों को भी चल रही थी, हम लोग ऑनलाइन में थे, तब उनको मैंने करवाया, तब मेरे को मैंने भी किया और मैंने थैंक यू। सिद्धि जी, हाँ मैंने कभी यूज नहीं करना, देव गुरु की कृपा से मैंने दिया। देव गुरु की कृपा से, हाँ गुरुदेव कहते हैं हमें देव मैनेजर गुरु लाइन नहीं धर्म करना, के वरना वो हमारे से छूट जाता है। ठीक है, डाइनिंग में चार्जर ये है। सबके देव लिए गुरु। है, मेरे लिए हाँ भी है ये बात, कि अगर जब मैं शब्द हम यूज करते हैं ना तो हमारी साधना वहीं रुक जाती है, वह बराबर हो नहीं पाती उसके बाद। और ये अभी हमारे रिसेंट हमारे जो हमारे क्लास होते हैं गुरुदेव के साथ, उसमें भी एक लड़की ने बताया था कि वो तो मैं गुरुदेव में पहले आलोचना अच्छे से कर पाती थी और अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो तो मैं कर पाती थी, करती थी, मैं नहीं कर रही थी, वहां मैं शब्द नहीं आना चाहिए। ये आपका थोड़ी ना है आलोचना प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण परमात्मा का है। तो देव गुरु की कृपा से, उनकी कृपा से हमें मिला है तो हम उनकी कृपा से कर रहे हैं। तो देव गुरु की कृपा से हम कर रहे थे, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ तो वो उसका रास्ता दिखाइए। तो गुरुदेव ने एक ही बोला कि मैं शब्द जो यूज कर रहे हो ना उसको हटा दो, देव गुरु पे आ जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। तो देव गुरु कृपा से जब महाराजा ने सिखाया, उन लोग सब जुड़े तब बताया, और उसके बाद एक ही डिफरेंस है, जस्ट इंग्लिश के जो शब्द जो देव गुरु धर्म बताए और दूसरे में भी बताया है, तो उसमें भी सेम ही है, बस उसमें एक अंतर है दैट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जब उसमें मैंने देखा तब मैंने नोटिस किया दैट देव गुरु धर्म हम लोग बोलते हैं और मारासा कराते हैं, तो बहुत डिफरेंस होता है। और जब मैंने किया, जब मेरे को आलस आया, अरे मैं 3 बजे सुबह मैं क्यों करूं, मैं सो गई थी, तो वो देव गुरु धर्म बता रहे हैं फिर आपने थैंक यू बोले नहीं या आपने ये साधना किया नहीं, करो। तो वो सिग्नल था दैट मैंने नहीं किया, तो मेरे को बताना चाह रहे थे दैट कुछ भी हो सकता है, तुम करो। तो मैं बीमार पड़ गई थी, मैंने सोचा अभी कौन है, शायद मेरा बेटा मुझे कर रहा है, और मैं बीमार पड़ गई। तब एक चीज मैंने नोटिस किया, तब मैंने थैंक यू बोला और देव गुरु धर्म करके मैंने थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड किया तुरंत। और उसके बाद मैंने प्रवीण ऋषि जी महाराज को पर्सनली मैंने बोला दैट थैंक यू एंड आई एम सॉरी दैट मैंने लाइटली लिया देव गुरु धर्म। जब मैंने गहरी नींद में थी, मैं उठी भी, बट मेरे को आलस आ रहा था, वो भी रात को 3 बजे। तब वो मैं धन्यवाद देती हूँ दैट मैंने, और सॉरी भी बोलती हूँ हर इकिंद्रिय बेंद्रिय को, जो भी मैंने सबको मैंने रोज करती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ, और धन्यवाद भी देती हूँ, थैंक यू भी बोलती हूँ। तब मुझे एहसास हुआ था देव गुरु धर्म का वो बोलना इशारा दे रहे थे दैट मैं करूँ साधना, कितना भी हो, 3 बजे हो या रात को भी हो, जो वो साइन देते हैं तो हम लोग को समझना चाहिए दैट कुछ भी हो करना चाहिए, आपको सिग्नल दे रहे हैं। वो मैंने समझा है, अभी रिसेंटली के बारे में बता रही हूँ। और वो करी मैं, तब मेरे को सब कुछ नॉर्मल हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके लिए। और किसी को कोई डाउट्स है? स्नेहा जी को कुछ कहना था, बैंगलोर वाले स्नेहा जी। बेंगलोर वाले स्नेहा एक्चुअली जी। आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ग्रेटिट्यूड का ही बोलना था मेरे को। माय एक्सपीरियंस, आई हैव डन दैट बुक 3 or 4 times, more than 4 times I believe. Secret book I have done. I wanted to share that experience, but you told the whole thing. I had a scar on my finger. मेरे एक फिंगर स्कार था, like this kind.
This is so Okay. thick. I had a scar here. I have मतलब बहुत बार मैंने कट भी कर दिया था scissor से. So many times I had done. It was both problematic. And I started giving gratitude when I was doing secret book. I started giving बस इसको thank you. I was telling every time I was. Then वो अपने आप 21st day when I जी saw म्यूट it, कीजिए, तृप्ति जी म्यूट कीजिए. 21st day when I saw it wasn't there only. तृप्ति जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आज हमारी ट्यूशन है. तृप्ति अच्छा, रुक जी जाओ, मैं बताऊं. मैं कर रही हूँ. ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड वाले 2 सर लागे हुए थे. 2 सर का फोटो लागे. ये 2 हमारा सर है. मैं सोई की मैं तृप्ति जी. ओके, कंटिन्यू. Same way what you told ना, आपने जो भी points बोला था ना, same I was also doing. We all were 4 to 5 members, my cousin, me, my sister, all. तो one of my nephew का eyesight had number कम हो गया था, like that. बहुत सारे things we had done. मतलब the same आपने जो बोला ना, same we also was doing that meditation. Okay. Health के लिए, like that, only showing gratitude. But in my personal body, that जो problematic था ना एक finger पे, that had disappeared. Okay. 21st day when I saw, मेरे को realize नहीं हुआ था. It was getting fade. Then last day I could see my proper finger, index finger. Yes. That's all I wanted to tell. Yes. एक्चुअली होता क्या है ना कि सपोज अपने बॉडी पार्ट में जो भी कहीं पर भी हमारे दर्द होता है, तो हम उनको है ना पॉजिटिवली रिसीव नहीं करते. हम उनको नेगेटिव मैसेज ही भेजते हैं कि यार ये No, दर्द that कर रहा है, was दर्द मेरे कर को रहा है. बहुत hurt होता था, लिखने भी नहीं होता था. Yes. And it was getting very problematic. So I used to ask each one whomever I used to meet, ये क्या है करके. तो they said निकल जाए, कहीं भी नहीं रहे like this. I tried cutting also, twice I cut also. Again वो grow हो जाता था. And it was not flat also. बाहर ऐसे it would come out extra black color Okay. skin. So I used to feel awkward भी, तो गंदो types I used to feel. Then I started doing gratitude that time, lockdown time. I have done 4 times that book. Each consecutive alternative months I have done. So that time I saw this. ये पूरा completely disappear हो गया था. And now also it is become an habit, like for each, how you told, same procedure I do that only for hair, for eyes, nose, everything. Yes. How you have told, but we do twice. Once we wake up in the morning, once we sleep before the we do मॉर्निंग में तो गुरुदेव ने भी कहा था, बट ये पूरा प्रोसीजर इस तरह से ये मुझे why मालूम we नहीं. are alive, first sentence like why we are alive. तो गुरुदेव ने यही बोला कि सुबह अब जैसे नया दिन देख रहे हो तो धन्यवाद दो उसके लिए. धन्यवाद दो कि मैं जिंदा हूँ. धन्यवाद दो कि मैं आज नई सुबह देखी है. One more day. Yeah, thank you for the thank you for the one more day. Yes. And sleep also, many people have sleep disturbance also. When they start giving the sleep जो भी बचपन से मैंने सो के I have slept, how many hours I have slept. If we give gratitude to that sleep, then you will have आगे का sleep बराबर से. And this works also. And when you're not getting sleep also, you just start giving gratitude to your sleep. पहले yesterday how I slept, या फिर बचपन से. This one recently Gurudev also told for this. उन्होंने प्रवचन में कहा था 5 or 10 minutes तो आपको नींद भी आ जाती है. Yes. प्रवचन में कहा था गुरुदेव ने. पुच्ची सुन्नम का जो चल रहा था ना, उसमें गुरुदेव ने कहा था कि आप लोग क्यों, किसकी आवाज आ रही है, आप लोग क्यों युद्ध करते हो अपनी नींद के साथ. ऐसे बोल रहे कहा था गुरुदेव ने कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो न्यूट्रल रहो ना. नहीं आ रही है, आ जाएगी. इतना टाइम मिला है, एंजॉय करो वो मोमेंट को भी. मैं दूसरे ही पल में हमें नींद आ जाती है. Sometimes we criticize also. ओके, इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है? सबके कैमरास एकदम ऑफ हो गए, सब डिसअपियर हो गए.
हेलो। डाउट आई थिंक डाउट नहीं है आई थिंक किसी नहीं को। है किसी को। सब लोग सुन रहे सब हैं। लोग सुन रहे हैं। क्या हुआ? नहीं, मैं बोल रही नहीं, थी। मैं बोल रही थी। हाँ हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए। दीदी मुझे हो गया? मैंने तो एकदम एंड में सेशन ज्वाइन किया, सॉरी, पूरा खत्म होने के बाद ज्वाइन कर दिया। ये सपना जी, आपको सपना जी, आवाज नहीं आपको आ रहा आवाज है? नहीं आ रहा है? हेलो। सबको आपका आ रहा है? आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ स्नेहा हाँ जी। स्नेहा जी। नहीं, मैं प्रियंका बात सब कर कहाँ रही चले गए? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। सबकी आवाज सबकी आ आवाज रही आ है। रही है। सुन रहे हम लोग आपको, सिद्धि जी। अच्छा लग रहा है सुनने के बाद। मेरे नेटवर्क में इश्यू है क्या? हाँ। हाँ। वीडियो उनको कैमरा ऑफ कैमरा कर ऑफ दो। कर दो। स्नेहा सुरपुरिया जी। हाँ जी। ठीक है ठीक है स्नेहा जी, स्नेहा जी, आप आप कंटिन्यू कर कंटिन्यू सकते कर हो। सकते हो। आई थिंक समझ ही तो हो गया, मतलब जो दर्शन मोहनिया का था। सिद्धि जी, क्या हुआ था? किसी को भी डाउट है तो प्लीज आवाज आवाज आ रहा आ है रहा सपना है जी सपना जी आपका आपका सबको। सबको। नहीं, पहले क्या हुआ था? पहले किसी की आवाज नहीं आ रही थी, मैंने फिर साइन आउट किया, फिर साइन इन किया। हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि सबको आपको सबको आपको आ रहा आ था, रहा था, आपको ही आपको किसी ही का किसी आवाज का नहीं आवाज आ नहीं रहा आ था। रहा था। ओके। हाँ, हाँ। मैं यहाँ मैं से यहाँ वही से बोल वही रही बोल हूँ रही बट हूँ, शायद बट नहीं शायद नहीं समझा समझा आपको। आपको। नहीं, एकदम सारे म्यूट हो गए। मैं बोली क्या हुआ? सब एकदम एक साथ ही कैमरा भी ऑफ, डिसअपियर हो गए। मैं बोले जा रही हूँ। नहीं, सब लोग सब सुन सुन रहे रहे थे। थे। रहे थे। ओके। प्रियंका जी, आप लेट ज्वाइन हुए क्या? मुझे लगता है मैं सेशन एंड करने के लिए ज्वाइन हुई। शेयर लेने के लिए। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मेरे को आना है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, मेरे को ये तोड़ना नहीं है रूल। ओके। हाँ, मैंने मुझे आपको घर, कॉल किया था अब। हाँ मैं अभी वही बताने वाली थी, थोड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था तो ओके छोड़ा नहीं घर वालों ने। ओके बोला नहीं, ओके। आज तू लेट ज्वाइन कर, आज नहीं छोड़ेंगे। आज आपका बर्थडे है क्या? जी। ओह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी हैप्पी थैंक बर्थडे बर्थडे यू, हैप्पी टू बर्थडे हैप्पी यू। बर्थडे टू हैप्पी यू बर्थडे धन्यवाद। टू यू। Gratitude of happiness of your love, and thank you for being in our class. It's late or new, but it's a new life, new journey for you because it's your birthday. And grateful and great love towards university that we are here together and our soul are together with happiness, and great happiness to all of us for you because it's a new special day for you. So gratitude of soul, gratitude of healing, gratitude of love. We all are there. देव गुरु धर्म की कृपा से आपका हर रोज दिन सुकून से रहे और हर ब्लेसिंग आपको मिले। थैंक यू, थैंक यू, पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं तव दिशन्तु। जो थैंक यू, बड़े हैं वो बोले तो और अच्छा रहेगा, जो सीनियर थैंक टीचर है यू। उसके लिए मैंने छोड़ा उनके लिए। नो, इसमें कोई शंका नहीं है। गुरुदेव ने कहा है, बड़े हो या छोटे हो, बोल सकते हैं। छोटे बड़ों को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, बड़े छोटों को भी आशीर्वाद दे ही सकते हैं, ये तो हमें पता है। बट बट जब छोटे मैंने भी बड़ों को ये ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तिथ्यरत पश्यन्तु का। हाँ देते हैं, मैंने भी दिया हुआ है, बट मेरा मन में आ रहा था सिग्नल तर, और इट्स मेरे को ओके, आप भी बोल देते। हाँ मेरे को देव हर गुरु आत्मा धर्म, पुण्यात्मा है। हाँ नहीं मैं देव गुरु धर्म आज्ञा से वही बोले नहीं टीचर को बोलो, तभी मैंने आपको दिया। ओके ओके, उसके लिए मैं बोल रही हूँ। थैंक हाँ यू मेरे को थैंक सिग्नल यू। आ गया था उसके तो फिर लिए। मुझे वो दे दो ब्लेसिंग्स फटाफट।
सब मिलके बोलते हैं तिथ्यरतौ पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं पश्यन्तु। तिथ्यारामं पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं मम ये सारी दिन ये जाए जियो हजार जाए है मेरी Happy Happy birthday birthday to you. Happy birthday, dear dear Kaji. Kaji. Happy birthday to you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखो मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली थी, इसीलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया। वर्चुअली ये कटिंग भी कर दो। अरे केक कटिंग से ज्यादा हो गया ये, बहुत 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 इतने सारे मेरे को ब्लेसिंग्स मिले। ये सब गुरुदेव की कृपा, परमात्मा की कृपा है। ओके अच्छा, एक चीज बोलना चाहती हूँ। ये महाराज साहब मेरे को बोले 20 साल पहले, कटिंग यूज नहीं करना है, सुधारना है। वो वर्ड आप ध्यान रखना है। कटिंग बोलेंगे तो हम लोग का अनंत करोड़ों जीव का हिंसा होती है वो वर्ड बोलने से। 20 साल पहले जब डिस्कवरी ऑफ योर सेल्फ में महाराज साहब बताया, बोलो सुधारना। सुधारने से बहुत अमृत बरसती है, तो वो ध्यान रखिएगा। एंड बोलने में करने में गलत हुआ हो तो तस्मिच छावी दुखड़ा। ओके, टुमारो कल की क्लास कौन लेने वाला है? चारित्र मोहनिया आई गेस। नेक्स्ट सेशन कौन सा है टॉपिक? प्रियंका जी आप बता दीजिए। चारित्र मोहनिया 9 का शायद। चारित्र मोहनिया एंड नौकरशाही, राइट? तो ये दोनों हम पूरा एक ही में कवर कर देंगे, चारित्र मोहनिया एंड नौकरशाही। वो उसी के अंदर है, चारित्र मोहनी के अंदर ही है। ओके ओके ठीक है। कौन लेगा कल? सिपानी जी? नहीं, अभी नहीं, मैंने बहुत कुछ बोला। मैं चाहती हूँ दूसरा कोई नया सुनूं जो कभी आगे बोले नहीं, उनको एक बार मौका दीजिए। वैभवी जी? सुनीता जी? तन्वी जी? सारिका जी? तन्वी जी वंस अगेन ऑन द फ्लोर। कल थोड़ा सा, कल मेरी बर्थडे है, कल मैं तो हाँ, मतलब मुझे पता नहीं मुझे कल कितना टाइम मतलब मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना ना सेलिब्रेशन हाँ, बिफोर क्लास में हम सेलिब्रेट करेंगे। मुझे पढ़ाई करने का भी टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे ये टॉपिक मेरा अच्छे से हुआ ही नहीं है, मतलब ये सारे, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं अगला वाला ले लूंगी। ओके ओके नो प्रॉब्लम। मित्तल जी कौन है ये? मित्तल जी? सारिका जी, मित्तल जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन।